सुंदरपुर गांव के एक कोने में एक किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु की बुद्धि और चतुराई की चर्चा पूरे गांव में थी। उसका एक बेटा था छोटू, जो अपने पिता की तरह चतुर बनना चाहता था। लेकिन छोटू हमेशा सोचता था कि क्या सच में चतुराई से सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। एक दिन रघु अपने बेटे छोटू के साथ खेत में काम कर रहा था। अचानक गांव के मुखिया दौड़ते हुए आए और बोले, रघु भाई, हमारे गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे गांव का कुआं सूख गया है और पानी की कमी हो गई है। हमें कुछ उपाय बताओ। रघु ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, चिंता मत कीजिए, मैं एक उपाय सोचता हूँ। अच्छा ठीक है रघु भाई, अब मैं चलता हूँ। रघु ने तुरंत अपने घर से कुछ बर्तन और रस्सियां ली और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। हमें गांव के पास की नदी से पानी लाना होगा और इस कुएं में डालना है ताकि कुआं जल्दी भर सके। सब ने मिलकर पानी लाने की योजना बनाई और कुछ ही समय में गांव के कुएं में फिर से पानी भर गया। छोटू यह सब देख रहा था और उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने इतनी जल्दी ये उपाय कैसे सोचा? रघु ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चतुराई का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना, लोगों के भलाई के लिए कार्य करना। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत ही धूर्त और चालाक था। उसने गांव वालों को महंगे दाम पर सस्ती चीजें बेचने की कोशिश की। अरे भाई, तुम सारी चीज इतनी महंगी क्यों बेचते हो? जितनी महंगी बेच रहे हो, बाजार में इतनी महंगी नहीं है। देखो भाई, मैं शहर से इतनी दूर तुम्हारे गांव में बेचने आता हूं, तो कुछ तो मुनाफा लूंगा ना। हाँ, मगर तुम तो दुगना रेट पर बेच रहे हो और हम लोगों को ठग रहे हो। रघु ने उसकी चालाकी को पहचान लिया और गांव वालों को सावधान किया। लेकिन व्यापारी ने एक चाल चली। उसने रघु को चुनौती दी। सुनो भाई, तुम इन गांव वालों को मेरे ठेले से सामान लेने से क्यों मना कर रहे हो? हम गांव वाले आपके ठेले से सामान नहीं लेंगे। आप हम लोगों को बहुत ठगते हो। अच्छा, तो तुम होशियार बन रहे हो। अगर तुम मेरी 3 पहेलियां का सही सही जवाब दे देते हो तो मैं यह गांव हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पूछो, मैं तैयार हूं। पहली पहेली, ऐसा क्या है जो जितना अधिक होता है उतना ही हल्का लगता है? रघु ने तुरंत जवाब दिया, हवा। दूसरी पहेली, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? रघु ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य। बचपन में 4 पैरों पर चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के साथ 3 पैरों पर चलता है। तीसरी और आखिरी पहेली, ऐसा क्या है जो बिना आवाज के टूट सकता है? रघु ने गंभीर होकर कहा, विश्वास। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो बिना आवाज के टूट सकता है। व्यापारी को अपनी हार माननी पड़ी और उसने गांव छोड़ दिया। गांव वालों ने रघु की बुद्धिमानी की सराहना की और छोटू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपकी चतुराई ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बेटा, चतुराई केवल पहेलियां सुलझाने में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने और सही निर्णय लेने में भी होती है। इस तरह रघु की चतुराई और बुद्धिमानी ने न केवल गांव वालों को संकट से बचाया, बल्कि उनके बेटे छोटू को भी सिखाया कि चतुराई का सही उपयोग कैसे किया जाता है। गांव में रघु की कहानी एक मिसाल बन गई और सबने उसे चतुर बुद्धि के नाम से पुकारना शुरू कर दिया।